आप लोगों को सूचना किस समय मिली थी? मुझे 9:30 बजे मैं भी ड्यूटी जा रही थी। मुझे रास्ता में थी तो मेरे पास फोन गए, यहाँ पे कोई भी फोन नंबर मेरे निकाल के कुछ किसी को फोन करे। फिर मैंने तो आई तो देखी मेरा भाई यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप उनकी क्या लगती हैं? बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन है। और उनकी उम्र कितनी थी? यार 28 साल 34 से हो गए थे। 27 साल के हैं वो, 2 छोटे उनके बच्चे हैं। क्या जब घटना हुई आप उस समय मौजूद थे? मौजूद ये पास में थे, मेरा बेटा था, इसने जिम में थी, ये भक्के बताया कि ऐसे बात हो गई है इधर। इसने बताया जब पता चली हमको इधर। मैं जा रही थी तो रिलेशन में है कोई, मैंने इनको पहचाना एकदम से। मेरे बेटे ने बताया कि ऐसे यहाँ पर जेसीबी ने उड़ा दिया है, कोई अब्दुल के नाम का है। जब इधर खड़ी हुई पहचाना है इनको, तब इनकी सिस्टर को फोन करा, वो भी नंद लगती है। गलत है ना ये, ऐसे पब्लिक प्लेस में तुम स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे हो। अब बेचारा जाने वाला कमाने वाला चला गया, छोटे बच्चे घर कौन पालेगा इनका। ये अपनी मम्मी के पास रहती हैं, अब बूढ़ी हैं, वो भी कोठे में काम करे बेचारा गुजर करती हैं अपना। और इन बच्चों को कैसे करेंगी वो? उनकी उम्र इस लायक नहीं है कि वो कमा सके, तो इन्हें कौन देखेगा? इनको तो इंसाफ मिलना चाहिए इन बच्चों के लिए। इनका भरण पोषण की जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी जो सरकारी गाड़ी से उड़ाया है, तो ये गलत है भाई। सरकार को करना चाहिए कि ऐसे बंदों को गाड़ी क्यों दे रहे हैं चलाने के लिए? चलाने नहीं आती है, पब्लिक प्लेस है, ऐसे उड़ा तो किसी को भी निकल जाएगी, तो पब्लिक रोड पर चलेगी ही नहीं। जो 2 बच्चे अनाथ हुए इनका फ्यूचर बन जाए, बस हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं हम। जाने वाला तो लौट के आए, लड़की है। आजकल के दौर में हम गरीब आदमी किराया भाड़ा में रहने को सोची जाए सरकार को, तो सरकार सोचेंगे ये बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा और किसकी तरफ से शादी होगा इसकी, यह सब सरकार करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के शकूरपुर से एक घटना सामने निकल कर आ रही है, जहां बताया जा रहा है बुलडोज़र की टक्कर से एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जो परिवार के लोग हैं उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मेरा नाम ममता है, मैं उन्हों की बीवी हूँ। और ये मेरे वो थी पूरी घटना, वो सुबह काम के लिए जा रहे थे, पीछे से जेसीबी वाले ने आके उड़ा डाला उन्हें। ये बाकी इन्हों की बहन को पता है पूरी बात। भाई मेरा काम पे जा रहे थे 9 बजे, और बच्चा 16-17 साल का लड़का कहीं गाड़ी चलाई है ये, और सरकार के गाड़ी है, चलने वाला गाड़ी है, उसमें उसका जान ले गई है। अच्छा किसका गया? मेरा भाई सरकार के नहीं गया है। यहाँ ना तो 2 बच्चा हो गया सर, ये 2 बच्चा ना तो ये क्या कर रहे? 2 बच्चे बताओ, इसी जिंदगी तो भविष्य करो, इसका तो इंसाफ मिलना चाहिए। हम कुछ नहीं बोलते। जेपीसी चला रहा था वो व्यक्ति कहाँ है इस समय? वो थाने में लेके गए सर, पुलिस ले गई। उस समय नहीं थी मौजूद नहीं थे, गाड़ी पकड़ा गए थे, गाड़ी नहीं, जनता ने यहाँ पे गाड़ी रोक रखे थे। जब उसके बाद पुलिस वाले आए, बुलडोजर ऐसे चल रहा था, बुलडोजर जब चल रहा था पुलिस नहीं थी उस समय। 2 बिल्डोजर थे, इनको नहीं पता। हम गैस लेने आए थे, 2 बिल्डोजर थे, एक ठोक के गया, एक ने उसे बिल्कुल कर दिया खत्म। 2 थे, एक 2 भग गए, एक भग गया, एक ने ठोकर मारी और एक ने उसे वो कर दिया। हम यहीं थे, सिलेंडर लेने आए चल रहा था। क्या उस समय पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं थी? नहीं, पुलिस नहीं थी उस वक्त। उस पुलिस का क्या काम था उस वक्त? तो वो आए, टाइम से आ गए, फोन करने का टाइम से आ गए पुलिस वाले, पर उस टाइम कहाँ से होंगे पुलिस वाले यहाँ? वो तो एक है कि हादसा हुआ है, तो पुलिस कहाँ से आएगी? उस टाइम फोन करा, पब्लिक ने उसे रोका कि भैया लड़का फंस गया, पर वो रुका ही नहीं। उसने उस गाड़ी में भी ठोक दिया, उस गाड़ी में भी नुकसान कर दिए, और कहीं जब रुका ही नहीं तो फिर वही हो गया जो होना था। बाद में उसको पकड़ा लड़कों ने, हमारे यहाँ के झुग्गी के लड़कों ने उसको पकड़ लिया। वो भग रहा था, एक तो भग गया, दूसरा भी भग रहा था मार के। जब उसको पकड़ के रखा है लड़के को, जब पुलिस आई है उसको दिया है। फिर अब क्या मांग करते हैं आप दिल्ली पुलिस से, दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार इंसाफ चाहिए। 2 बच्चे हैं, इंसाफ मिलना चाहिए, इनके बच्चे का इंसाफ मिलना चाहिए। एक बच्चा है और हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ देना चाहिए। आप विक्टिम की क्या लगती हैं? मैं बहन, सबसे बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन है, ये छोटी बहन है। अच्छा, हमें बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है, इसकी वाइफ है। ये दोनों बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, हमारा वाइफ है। क्या नाम था जो विक्टिम का? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जी। वो किस टाइम घर से निकले थे? ये सुबह 7 बजे निकले थे घर से। 7 बजे निकले थे? हाँ जी। और कहाँ पे रहता है वो व्यक्ति? आई ब्लॉक में रहते हैं वो। तो आपको घटना की सूचना किस समय मिली? 9:30 9:30 बजे मुझे मिले। मेरी भाभी ने फोन किए थे, जब मैं आई यहाँ।
जो 2 बच्चे अनाथ हुए इनका फ्यूचर बन जाए, बस हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं हम। जाने वाला तो लौट के आए। लड़की है आजकल के दौर में, हम गरीब आदमी है, किराया भाड़ा पे रहने बच्चों की सोची जाए सरकार को। तो सरकार सोचेंगे ये बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा, किसकी तरह से शादी होगा इसकी, यह सब सरकार करेगा। किराया भाड़ा पे हम लोग रहने वाले हैं भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये बच्चे कितने कितने साल के हैं? ये बच्चे हो गए 11 महीने के, अगले महीने 1 साल की हो जाएगी। ये 5 साल 10 महीने का है, 6 साल का 2 महीने बाद हो जाएगा। ये 27 मई को 6 साल का हो जाएगा, ये 25 अप्रैल को 1 साल की हो जाएगी। कमाने वाले वही थे मेरे घर में सारा, मैं भी क्या करते थे? दिहाड़ी पर जाते हैं, पत्थर के उस पे 500 रुपये दिहाड़ी पर। घर से जब निकले थे ऐसा तो नहीं कि वो थोड़ी टेंशन वगैरह में? नहीं, किसी बात की टेंशन वेंशन नहीं थी। हमने देखा पब्लिकों ने देखा, छोटा सा बहुत पतला दुबला सा लड़का, छोटा सा नाबालिग चला रहा नाबालिग है वो। हमें तो नाबालिग ही लग रहा है, हमें नहीं पता 18 साल का है भी है कि नहीं, नाबालिग लग रहा है हमें तो। हमने देखा है वो, आपने देखा? हमने देखा है उसको, हमने क्या सबने। उसके पास लाइसेंस होगा तो ठीक है, उसके पास लाइसेंस नहीं हुआ तो जेल होगी भाई, तो जेल होगी, कहानी खत्म। ठीक है। उस समय बुलडोजर चल रहा था, जब भी कहीं अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है तो पुलिस मौजूद होती है, पुलिस मौजूद थी उस समय? या उस टाइम नहीं थी मेरे भाईजान, जब पुलिस वालों को पता तो बंद नहीं कर रखा था? रोड खुला हुआ था, वो भगाते हुए आ रहे थे स्पीड में। अच्छा तेज चला रखी थी उन्होंने जैसे भी। अच्छा, हाँ जी, तो यानी अंधाधुंध काम करते? अंधाधुंध काम चल रहा था। वो तेज लेके आए थे, उनको क्या पता नहीं उन्होंने नशा कर रखा था, क्या कर रखा था, उनको पता ही नहीं है कि बंदा चल रहा है नहीं चल रहा। ये तो ड्राइविंग करता हूँ, ये तो गलत है ना। लाइसेंस रखता हूँ, ठीक है। रोड पे तो तेज तो बाइक ही नहीं चलने की, इस पे जेपीसी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जेसीबी वाले की जो सर है, जिसकी गाड़ी है उसकी गलती है ना। जेसीबी क्यों दी नाबालिग को? ये तो उन पे भी केस लगना चाहिए ना, तो उस चीज का भी इंसाफ मिलना चाहिए कि वो भी बंद होना चाहिए चीज में। उन्होंने बच्चों को गाड़ी कैसे दे दी? हमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को इंसाफ चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको इंसाफ मिलना चाहिए बस। इनको खर्चा पानी के जो हिसाब किताब इनका बनता है जिंदगी भर का, वो चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों की अगर उसको ना पकड़ते हो तो एक को और उड़ा देता। वो तो नाबालिग था, उसको तो कुछ पता ही नहीं था, वो इतनी तेज था कि उसे दिख ही नहीं रहा था। गलती से वो इधर गाड़ी में लगी नहीं तो इधर मोड़ देता वो तो झुग्गियों में। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता ना, फिर और चली और जान चली। और भी बड़ा हादसा कर सकता था अगर वो उसको नहीं रोका। बिल्कुल, उसकी जांच होनी चाहिए बंदे की, क्या पता वो नशे में हो। टेम्पो जेसीबी टेम्पो में भेड़ दी थी, वो टेम्पो आगे। अच्छा, वहीं खड़ा है अभी? नहीं, जेसीबी तो ले गए, टेम्पो जिसमें ठोका था ना वो टेम्पो आगे है, लेके जा रहा था। जब ये हत्या की गई है उस समय बुलडोजर, कुछ कह रहे हैं लोग कि चला रहा था वो बुलडोजर। झुग्गियों पे नहीं चला रहा था, वो इधर से लेके आ रहा था। हाँ, उसको यही नहीं पता कि पब्लिक आ रही है जा रही है, उसको पता ही नहीं है। पकड़ने के लिए तब उसने भेड़ दी उसमें गाड़ी में। हाँ पे जा रहा था, हाँ तो पीछे से टक्कर मारी है जीपीसी ने। हाँ, और दूसरे ने ऊपर हो गया, मतलब जब खत्म हो गया हाथों हाथ। अच्छा, तो पहिया चढ़ा था या फिर ठोकर लगी थी? ठोकर से लगी आगे वाले से, आगे वाले से लगी हाँ। और पीछे वाले से चढ़ गया ऊपर अच्छा। भेजे पे। जो जेपीसी वाले थे उनको आपने देखा? वो तो भाग गया था, लड़का था वो, लड़का था, नाबालिग लड़का था। आपको कैसे पता लगा कि वो नाबालिग था? उसकी उम्र पकड़ा उसको, और उसकी उम्र देख के, उम्र थी नहीं उसकी इतनी। आप लोगों ने उसका आधार कार्ड चेक किया था? आधार कार्ड चेक नहीं किया भाई इसका, इतना टाइम कहाँ मिला भाई इसको आधार कार्ड चेक करें उसका। तो फिर वो जो अपराधी हैं उनको कहाँ पुलिस ले गई? लड़का थाने ले गई, जेसीबी और वो बच्चे को दोनों को पुलिस ले गई। क्या नाम है वो? मेरा मोहम्मद रईस है। क्या आपकी उस समय जब ये घटना हुई यही मौजूद थे? नहीं, उस टाइम मौजूद नहीं थे, बाद में आए थे, काफ़ी बाद में। अच्छा, तो यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी। तो आप घटना को सुनकर आए थे या फिर आप यहाँ से गुजर रहे? सुनकर का आए थे। आप कहाँ पे रहे? यहीं एच ब्लॉक में रहते हैं। तो ये जो लोग ये कह रहे हैं कि वो नाबालिग था जो जेपीसी चला रहा था, क्या आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, हमने नाबालिग और ये तो अभी हमने नहीं देखा जिस बच्चे से एक्सीडेंट हुआ, पर यहाँ के जो सुन रहे हैं वो ही देख। तो परिवार के लिए क्या मांग करते हैं? क्या परिवार के लिए ये है जी, वो बिल्कुल एकदम निहत्ते गरीब हैं बिल्कुल, और उनका आगे पीछे कोई नहीं है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे 2, और उनको भाई कुछ ना कुछ इंसाफ मिलना चाहिए और मुआवजा भी मिलना चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर सके बस।
तो किस तरह का न्याय होना चाहिए? कुछ लोग न्याय होना चाहिए। अगर देखो उसको बच्चों के उनका भविष्य बनना चाहिए भाई। वो किराए पे रहते हैं और वो के ब्लॉक में रहते हैं किराए पे। आप उनको जानते हैं? जो जानते हैं जी। तो वे रहने वाले कहाँ के? रहने वाले बिहार के हैं। बिहार के रहने? जी। यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं जी वो। अच्छा। क्योंकि 6-7 साल से तो हम देख रहे हैं। इस व्यक्ति की उम्र कितनी है? इस व्यक्ति की उम्र होगी जी 25-26 साल होएगी अंदाजा। हाँ। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? विजय। क्या आप भी यहीं मौजूद थे जब ये घटना हुई? हमारे सामने ही हुआ था। क्या हुआ था पूरी घटना? ये हुआ था, गाड़ी जा रही थी, हल्का था, जब वो ले रहा था ना सूंड हटा, फिर वो गाड़ी के नीचे आया, फिर वो भगा रहा था। तो हम 2 बंदे थे, मैं और एक लड़का था, हम दोनों गाड़ी में चढ़े, शीशे वीचे फोड़ के तब पकड़ा था। हमारी भी जान को आफत थी, हम चलते जब भगा रहा था हम भी कूद गए थे। जब वो गाड़ी में से मारा, जब रुक गई गाड़ी उसकी। हाँ, उसकी स्टेयरिंग हमने घुमा दी थी। तो उसकी उम्र थी 18 से 19 साल तक। अच्छा, नाबालिग नहीं था? नाबालिग नहीं था। 18। जो विक्टिम था, क्या वो रोड पार कर रहा था या फिर पीछे से जेपीसी ने टक्कर मारी? नहीं कर रहा था, वो आ रहा था ना, उसको दिखा नहीं। अच्छा। और जब उसका सूंड लगा, जब वो बाद में ऊपर कराना, जब टक्कर होगी जब ऊपर करा, फिर उसके बाद भगा रहा था वो। तो आप लोगों को सूचना किस समय मिली थी? मुझे 9:30 बजे मैं भी ड्यूटी जा रही थी। मुझे रास्ता में थी तो मेरे पास फोन गया, यहाँ पे कोई भी फोन नंबर मेरे निकाल के किसी को फोन करे। फिर मैंने आई तो देखी मेरा भाई यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप उनकी क्या लगती हैं? बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन है। और उनकी उम्र कितनी थी? 28 साल 34 से हो गए थे। 27 साल के हैं वो, 2 छोटे उनके बच्चे हैं। क्या जब घटना हुई आप उस समय मौजूद थी? मौजूद ये पास में थे, मेरा बेटा था, इसने जिम में थी, ये भक्के बताया कि ऐसे बात हो गई है इधर। इसने बताया जब पता चली हमको इधर। मैं जा रही थी तो रिलेशन में है कोई, मैंने इनको पहचाना एकदम से। मेरे बेटे ने बताया कि ऐसे यहाँ पर जेसीबी ने उड़ा दिया है, कोई अब्दुल के नाम का है। जब इधर खड़ी हुई पहचाना है इनको, तब इनकी सिस्टर को फोन करा, वो भी नंद लगती है। हाँ जी, मैंने अभी नंद को कॉल किया है, इनकी सिस्टर को, कि ऐसे बात हो गई है। तब वो लोग भी आ रहे हैं, तो उनको पता नहीं था किसी को भी। पर गलत है ना ये, ऐसे पब्लिक प्लेस में तुम स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे हो। अब बेचारा जाने वाला कमाने वाला चला गया, छोटे बच्चे घर कौन पालेगा इनका? ये अपनी मम्मी के पास रहती हैं, अब बूढ़ी हैं, वो भी कोठे में काम करे बेचारा गुजर करती हैं अपना। और इन बच्चों को कैसे करेंगी वो? उनकी उम्र लायक नहीं है कि वो कमा सके, तो इन्हें कौन देखेगा? इनको तो इंसाफ मिलना चाहिए इन बच्चों के लिए। इनका भरण पोषण की जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी, जो सरकारी गाड़ी ने उड़ाया है। तो ये गलत है भाई, सरकार को करना चाहिए कि ऐसे बंदों को गाड़ी क्यों दे रहे हैं? चलाने के लिए चलानी नहीं आती है, पब्लिक प्लेस है, ऐसे उड़ा तो किसी को भी निकल जाएगी, तो पब्लिक रोड पर चलेगी ही नहीं। छोटे बच्चे भी नहीं चलेंगे, बड़ों को उड़ा रही है तो बच्चे क्या करेंगे रोडों पे? कोई सेफ्टी किसी की भी नहीं है आजकल, और इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह की उन्होंने उड़ाया, देखने लायक नहीं था सीन। ऐसा बिल्कुल पूरा उड़ा दिया, बिल्कुल आते आंखें बाहर, ऐसे बिल्कुल समझ लो रोह कांप जाएगी, ये हालत हुई उसकी बेचारे की, बिल्कुल।